फिर आग ने अनुमानतः 20 लाख करोड़ की संपत्ति जलाकर खाक कर दी, तो दूसरी ओर एक बैटरी स्टोरेज सेंटर में लगी आग से अरबों का नुकसान हो गया। अब तीसरी मार ठंड के सितम के रूप में पड़ी है। आलम यह है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण को 4 दीवारी के अंदर कराने का फैसला आनन फानन में लेना पड़ा। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। कड़ाके की ठंड की वजह से तकरीबन 40 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण कैपिटल हिल के रोटुंडा हॉल के अंदर होगा। हालांकि इससे पहले साल 1985 में रोनाल्ड रीगन का भी शपथ ग्रहण समारोह इंदौर कराया गया था। ठंड की मार की वजह से ट्रंप ने अपने समर्थकों को सड़कों पर जश्न न मनाने और घरों पर रहने की अपील की है। बता दें कि इस बार अमेरिका में भयंकर ठंड की चेतावनी जारी की गई है। न्यू इंग्लैंड में रविवार दोपहर से ही अलर्ट है। मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर घटना हुआ है, इसके पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है। जितना भी न्यूज हम लोगों के पास आया हुआ है अभी तक, तो हम सब देख के सब न्यूज को घाट के एक तो राय पे आ रहा है कि इसमें कोई बड़ा आतंकी संगठन का हाथ तो नहीं है। 17 জন এটনের বাসিন্দা আর 10 জন প্যালিসেডোসে। তবে এই সংখ্যা আরো বাড়বে বলে শঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, এলাকা ছেড়ে যেতে প্রশাসনের দেয়া নির্দেশ অমান্য করায় এত হতাহত। নির্দেশ মেনে সময়মতো নিরাপদ স্থানে সরে গেলে এড়ানো যেত প্রাণহানি। সব শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত প্যালিসেডোস আর এটন দাবানলের একটি 49%, অন্যটি 80%-এর বেশি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্যাল ফায়ার। তবে এখনো ঝুঁকিমুক্ত নয় এলাকাটি। কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে এখনো লস এঞ্জেলস কাউন্টির বিভিন্ন এলাকায় প্রায় 85,000 মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হয়েছে। জারি রয়েছে সতর্কতা। এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি দাবানলের সূত্রপাত কিভাবেই বা হলো এতটা আগ্রাসী। তবে আবহাওয়াবিদদের মত, কম বৃষ্টিপাত, শুষ্ক আবহাওয়া আর সান্টা অ্যানা উইন্ড তথা জলবায়ু পরিবর্তনই এই ধ্বংসাত্মক দাবানলের কারণ। मेन और कनेक्टिकट के एकाध हिस्सों में 25 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की संभावना है। यही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी न्यू इंग्लैंड और मध्य अटलांटिक समेत 7 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरीके की शीतकालीन तूफान के खतरे का अलर्ट दिया जाएगा। इसके लिए भी तैयार रहने का सख्त निर्देश है। फिलहाल अमेरिका के पूर्वी हिस्से के अधिकांशतः हिस्सों को इस ठंड के सबसे कम तापमान का सामना करना पड़ेगा। रॉकी पर्वत से लेकर उत्तरी मैदानों तक के क्षेत्र में रविवार से लेकर आने वाले वीक तक सामान्य से अधिक ठंड रहेगी। सोमवार को तापमान -34 डिग्री सेल्सियस से -48 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना व्यक्त की गई थी। नॉर्थ डकोटा और मिनेसोटा के कुछ हिस्सों में -40 डिग्री सेल्सियस की ठंडी हवाएं पहले से ही चल रही हैं। अमेरिकी मौसम विभाग की माने तो उनकी तरफ से ईस्ट कोस्ट के लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका पर इन दिनों कुदरत ने शायद अपनी आंखें तिरछी कर दी है। कैलिफोर्निया की आग ने लॉस एंजल्स के 40,000 एकड़ को खाक कर दिया और 12,000 से ज्यादा इमारतों, जिनमें घर और मकान सब कुछ थे, वे ध्वस्त हो गए और जलकर राख बन चुके हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर চেষ্টার পরও প্রথম 3 থেকে 4 দিন একদমই বাগে আনা যায়নি আগুন। একদিকে রুদ্রমূর্তি একটু শান্ত করা গেলেও অন্যদিকে আবার শুরু হয়েছে নতুন আগুন। এমন পরিস্থিতিতে অত্যাধুনিক সব সরঞ্জাম থাকার পরও আগুনের সুবিশাল লেলিহান শিখার কাছে এক প্রকার মাথা নতই করতে হয়েছে দমকল বাহিনীকে। ক্যালিফোর্নিয়ার বন ও অগ্নি সুরক্ষা বিভাগের তথ্য মতে সোমবার সকাল পর্যন্ত পেলিসেডোসে পড়েছে 23,713 একর জমি, এটনে 14,021 একর আর অন্যান্য শহরগুলিতে সম্মিলিতভাবে পড়েছে প্রায় 2500 একর জমি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় 16,500 বাড়িঘর, স্থাপনা। গেল সপ্তাহ পর্যন্ত ধারণা করা হচ্ছিল দাবানলে বিমাকৃত সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ হবে $20 বিলিয়ন। তবে এখন ধারণা করা হচ্ছে এই হিসাব বাড়বে আরো কয়েক গুণ। সবশেষ পাওয়া তথ্য মতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ $50 বিলিয়ন বা $5,000 কোটি, যা ছাড়িয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল দাবানল হিসেবে খ্যাত 2018 সালের ক্ষয়ক্ষতির হিসাবকেও। প্রাণহানি রেকর্ড করা হয়েছে 27 জন, যার মধ্যে देखिए दोस्तों, आज का जो न्यूज आप लोग देख रहे हैं, ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज आज टुडे का है। आज ही का ये न्यूज सबसे बेहतरीन न्यूज है। मैं आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि इंडिया के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। को भी गहरा नुकसान हुआ है। नुकसान का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस आग से भारत के यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बजट के बराबर का नुकसान हुआ है। आग की चपेट में आकर कम से कम 27 लोगों की जान जा चुकी है और 12,000 से ज्यादा ढांचे जल गए हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका इन दिनों पहले आग और अब फिर ठंड की चपेट में आ चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे लेकर तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं और तमाम कमेंट्स किए जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि गाजा में जो कुछ अमेरिका के सहयोग से इजराइल ने किया, उसके कारण अब अमेरिका को भी इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि एक तरफ अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर गाजा में भारी बमबारी की और वहां पर मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, तो दूसरी तरफ कुदरत इसी का हिसाब कर रही है।
अमेरिका में पहले आग से, अब फिर ठंड की वजह से। इस रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। রাজ্যের আবহাওয়া দপ্তর আগামী সপ্তাহে আরেক দফা স্যান্টা অ্যানা উইন্ড ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢুকবে এমনটাই শঙ্কা করা হচ্ছে। গেল 7 জানুয়ারি ঝাঁ চকচকে লস অ্যাঞ্জেলসের প্যাসিফিক পেলিসেডেসের একটি ঝোপ থেকে ছড়ায় আগুন। এক রাতেই ছড়ায় ম্যালিবু, হলিউড হিলস, এটন সহ আশেপাশের কয়েকটি শহরে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই জটিল হয়ে পড়ে পরিস্থিতি। আগুন ছড়ায় লিডিয়া, আর্চার, উডলি, সানসেট, কেনেথ, হার্স্ট এবং অটোতেও। 7 জানুয়ারির রাতকে ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক এবং ভয়ঙ্কর রাত বলে আখ্যা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। শুষ্ক আবহাওয়া ও বাতাসের তীব্রতায় আগুন নিয়ন্ত্রণ হয়ে পড়ে অসম্ভব প্রায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের নিরলস